हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है कि आपके अतीत से ऐसे कौन है जो आपके पास वापस आ रहे हैं। आपके अतीत के ऐसे कौन इंसान है जो आपके पास वापस आ रहे हैं चीज़ें क्लियर करने के लिए, आपके पास वापस आ रहे हैं। आपके अतीत के कोई मतलब कुछ दिन पहले शायद उसके साथ रिलेशन था या फ्रेंडशिप था, या कोई भी आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। वो कौन है जो आपके पास वापस आ रही है। यहाँ पर तीन ऑप्शंस है: ब्यूटीफुल फायर आइज, लोटस फ्लावर एंड टू डार्क। ब्यूटीफुल फायर पिरामिड, लोटस फ्लावर एंड टू डार्क। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन आप लोग चॉइस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है वो सुन लो। आप लोग मैं जानती हूँ कि कभी कभी कैमरा के एंगल्स इधर उधर हो जाते हैं। आप लोग मुझे लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन ऐसे भी मत बोलो कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, आपके कैमरा के एंगल ऐसे है वैसे है। प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत लिखिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत हर्टिंग है। मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझती हूँ। लेकिन इस तरीके से बातें ना कीजिए कि माफ़ी मांग लो हमसे क्योंकि तुम्हारे कैमरे के एंगल ठीक नहीं था। ये बहुत ही अजीब लगता है। और गाइज, अगर ऐसे बदतमीजी में कोई उतार के आते हैं तो मैं फिर उसको ना, मैं आप लोगों को छोटे बहन या भाई के जैसा कंसिडर करती हूँ। मेरी 14 साल की एक्सपीरियंस है तो मैं उनको किसी भी तरीक़े से कंसिडर नहीं कर पाऊँगी। आई एम सो सॉरी। मेरे बारे में, जो मेरे चैनल में न्यू है, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से, स्पिरिट गाइडेंस द्वारा। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर किया है, ना ही बायोलॉजी जूलॉजी में किया है बैचलर्स या एमएससी। तो इसी फील्ड में ही मैं काम कर रही हूँ, इसी फील्ड के ऊपर ही मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया है। अबाउट माई अदर थिंग्स लाइक, मैं मास्टर हूँ 2006 से, मैं उशिशुई शेकी रोहोयो रेकी मास्टर हूँ। और 2008 से मैं करुणा रेकी मास्टर हूँ। इसके साथ मैं कबाला एक्सपर्ट हूँ। मैं कबाला सीखी हूँ जेरूसलम से। दिस इज़ अ जूइश टेक्निक टू हील द पीपल, कॉस्मिक हीलिंग थेरापी है जूइश टेक्निक में। तो मैंने काबाला सीखा है, काबाला एक्सपर्ट हूँ। और मैंने टैरो रीडिंग सीखा था ऑन 2011, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंप्लीट किया था वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, अकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। 8 साल से मेरा टैरो प्रैक्टिशनर्स हूँ, 14 साल की हीलिंग प्रैक्टिशनर्स हूँ। अगर आपको रिलेशनशिप, करियर, किस मैरिज, किसी भी रिगार्डिंग हीलिंग चाहिए या एजुकेशन में चाहिए, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9953218110, सो 214108, 9953214108, और futurelove2218@gmail.com। जिन लोगों के साथ ब्लैक मैजिक हुआ है वो होरारी करा सकते हो। होरारी एनालिसिस में सब कुछ पता चल जाते हैं आपको, कब हुआ ब्लैक मैजिक, कैसे हुआ, किस तरीक़ा से हुआ, किस अभी भी उसके असर है कि नहीं। अगर आपको ब्लैक मैजिक के बारे में पता करना है, जिन लोगों को पास लाइफ के बारे में पता करना है, कोई पास ओवर है उनके बारे में पता करना है, या कोई मिसिंग है उनके बारे में पता करना है, तो आप विजन रीडिंग करा सकते हो। उसके चार्जेस थोड़ा डिफरेंट होती है। मैंने आपको फिर से मैं बता रही हूँ, मेरी व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल आईडी है, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हो। होपफुली आप लोगों ने अभी तक चॉइस कर लिया होगा अपने ऑप्शंस। मैं अभी ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर से शुरू करती हूँ। आइए देखते हैं आपके पास लाइफ से ऐसे कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
आपके पास्ट लाइफ से जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो पास्ट लाइफ के से आपके आ रही है या आ रहा है, वो आपके पहले कभी लव इंटरेस्ट था। आपके पहले के लव इंटरेस्ट थे, और अभी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल एकदम घोड़े में चढ़ के जो आते हैं ना, शादी के लिए आते हैं, सिंगल्स जो है उनके लिए बता रही हूँ, शादी करने आते हैं और वैसे ही आ रहे हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड है, कुछ मतलब रिलेशनशिप में है, तो उनके पास लाइफ से ऐसे इंसान आ रहे हैं जो एक्चुअली उनके लिए गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं। तो सिंगल्स के लिए मैं इतना ही बताऊंगी कि घोड़े में चढ़ के आ रहे हैं और आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं, और इसके आते ही आपके लाइफ में बहुत सारे चीज़ें अच्छा हो जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा इसके आते ही। अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको ऑलमोस्ट एक साल पहले छोड़ के गए थे। ऑलमोस्ट एक साल 8 महीना 10 महीना ऐसे हो सकते हैं। एक साल पहले छोड़ के गया था, और उस टाइम में उसने आपको चीटिंग किया था। उसने आपको चीटिंग किया था, कोई थर्ड पार्टी के लिए चीटिंग कर दिया था, और आपके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर चुके थे, और आप बहुत दुखी रहे थे। बहुत दिन तक आपने दुखी रहा, बहुत रोए आपने। मैंने देख यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग सन मून राइजिंग में हो, एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 12, नंबर 2 एंड 20, नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 1 एंड किसी किसी के लिए नंबर 25 एंड नंबर 16, और किसी किसी के लिए नंबर 21, 3 एंड 12। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके नंबर 8 भी हो सकते हैं, नंबर 6 भी हो सकते हैं, नंबर 26 एंड 24 भी हो सकते हैं। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपको इस इंसान ने बहुत बुरी तरह से चीटिंग किया था, और अभी ये आपकी लाइफ में बिल्कुल वापस आ रहे हैं आपको कंफर्ट जोन देने के लिए, और कई हद तक आपसे शादी भी करने के लिए आ रहे हैं। घोड़े में चढ़ के आ रहे हैं, तो कई हद तक शादी करने के लिए आ रहे हैं आपके साथ। जो उनके ट्रस्ट इश्यूज था, जो ट्रस्ट इश्यूज बना था, तो वो ट्रस्ट इश्यूज कंप्लीट करने के, बिल्कुल छोड़ कंप्लीट करके आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए आ रहे हैं। सारी चीज़ें वो क्लियर करेंगे, और आपके जो इतने इमोशनल इम्बैलेंस हुआ, इतना ज़्यादा आपकी इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हो, वो सारी चीज़ें से आप निकलने वाले हो। आपके पास लाइफ से ये इंसान आएंगे और सारी चीज़ों को आपके अच्छा करके देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे इंसान कोई आ रहे हैं आपके पास लाइफ से, एंड आप लोग उसे ओपन हैंडेडली एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान अभी ऑनेस्ट होकर आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि इसने क्या गलती किया था, क्यों गलती किया था, किस लिए इसके साथ ऐसे हुआ था। ये सारी चीज़ें वो बताएंगे, और जब बताते हैं ये इंसान, तब आपको उस चीज़ों को देखना चाहिए कि आप उसे माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो कि नहीं। किसी किसी की इनिशियल्स मुझे लग रहा है नंबर टी, नॉट नंबर, लेटर टी से शुरू होता है। किसी किसी की इनिशियल मुझे एस से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी के लिए ए, किसी किसी के लिए एच, एंड किसी किसी के लिए एस, एस मैंने बोल दिया, एंड जे एंड सी, इनमें से हो सकते हैं। आप लोगों के जो मुझे दिखाई दे रहे, एक किसी के पास, किसी के बाल बहुत लंबे घने हैं। अभी रिसेंट पास्ट में 3-4 महीना पहले उसने अपने बाल मतलब कलरिंग कराए हेयर को, उसको गोल्डन कलर कलर करा है। किसी किसी के पास मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी किसी के फेवरेट कलर ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर के ड्रेसेस वगैरह उसके वार्डरोब में रहता होगा, फेवरेट कलर है। कोई कोई बहुत अच्छे पोजीशन में कंपनी में बैठी हुई है, लड़की है, बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है कंपनी में, और अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज पसंद करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बहुत खरीदते हैं, और बहुत ज़्यादा परचेजिंग है। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के बहुत बड़े बड़े डब्बे रखा हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए, आप लोग कुछ तो बहुत अच्छा चीज़ें निकल के आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आप पसंद करती हो। When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. आपने आप
गुड थिंग जो आपको छोड़ के गए थे और आपने बहुत बैड टाइम से गुजरे थे, तो लेकिन आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को छोड़ा नहीं, आपने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ा नहीं और आपने स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा ध्यान दे के रखा है। तो इसीलिए यूनिवर्स आज की तारीख में आपको हेल्प करने के लिए आपके जो पास्ट लाइफ जिसे आप चाहते थे इतने दिल से, वो बोलते हैं ना शिद्दत से चाहते थे, वो दिल से जिसे चाहते थे उसको यूनिवर्स आपके पास वापस कर दे रहे हैं। इस इंसान ने मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके कोई दोस्त होंगे या पास्ट में कोई आपके दोस्त होंगे या इसके बहुत पुराने दोस्त होंगे जिसको आप जानते होंगे, उसी के साथ आपको आपके ऊपर चीटिंग किया कर दिया था और उसी के साथ मिलके कुछ फिजिकल कनेक्शन बनाया और आपको चीट कर दिया था और इस इंसान ने आपको छोड़ के गए थे। अब यही इंसान आपके पास लक बन के वापस आ रहे हैं, वो आपके ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने झुक के आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्यों उसने ऐसे किया था। जो जो क्वेश्चन एक होती है कि रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद मन के अंदर एक क्वेश्चन रहते हैं कि क्या हुआ कि क्यों उसने ऐसे किया था, जो क्वेश्चन आपके मन के अंदर था उस क्वेश्चन को वो रिजॉल्व करने आ रहे हैं। इससे बेहतर और मैं क्या बोलूँ कि इससे बेहतर सिचुएशन क्या है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसे फॉरगिव करके उसके साथ रिले उसे एक मौका देना चाहते हो कि नहीं, या उसको आप भगा देना चाहते हो, या आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। तो आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो है वो आपके पास लाइफ से आपके पास वापस आ रहे हैं। वो पास्ट के एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आइए आप देखते हैं जिन्होंने ब्यूटीफुल टू डार्क चॉइस किया था उनके लिए कौन आ रहे हैं आपके पास लाइफ। गाइस मैं फिर से दोबारा बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है कि ब्लैक मैजिक आपके लाइफ में है नहीं है, तो होरारी एनालिसिस कराइए, उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएंगे। टैरो कुछ हद तक बता सकते कि कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, लेकिन टैरो ये नहीं कह सकते कि आपके पास ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं, प्रॉपरली कैसे किस तरीका के ब्लैक मैजिक हुआ है, किस तरीका से हो गया है। टैरो ये बता देंगे हाँ चलो आपके पास ब्लैक मैजिक कभी आपके हुआ था, लेकिन किस तरीका का ब्लैक मैजिक वो था, उसके असर कट गया है कि अभी है या क्या करना चाहिए, इस तरीका की जो चीज़ें होती है होरारी एनालिसिस में होती है। एनालिसिस में उसमें कराइए आप होरारी एनालिसिस और उसमें आपको पता चल जाएगा। ओ माय गॉड, आज सारे कार्ड्स मुझे एक ही जैसा लग रहा है। ये अलग ही कार्ड्स आ रही है, बिल्कुल अलग है ये डेक। जिन्होंने ये पाइल चॉइस किया था ब्यूटीफुल टू डार्क, बेस चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा, यहाँ पर एक अलग ही कहानी निकल के आ रहे हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियन हो एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। सन मून राइजिंग में वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियन लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई। तो आपके लाइफ में अभी जो है या अभी अभी जिसके साथ आपके थोड़ा बहुत सेपरेशन चल रहा है, थोड़ा बहुत लो कांटेक्ट चल रहा है, वो आपके ट्रू सोलमेट है। उसके साथ आपके थोड़ा लो कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप अभी हो। उसने आपको अभी 5 हफ्ता पहले या 5 महीने पहले छोड़ के गया है, लेकिन अब जो आ रहे हैं इसके साथ मुझे लग रहा है कई साल पहले कम से कम 2-3 साल हो गए, 2-3 साल पहले आपके रिलेशनशिप था और वो इंसान आपके पास आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि जब आपके साथ उसके रिलेशनशिप था तब उसने आपको छोड़ के गए थे कोई थर्ड पार्टी के वजह से। अब भी जाके आपको जस्टिस मिल रहा है आपके पास, बेसिकली वो वापस आ रही है ये कहने के लिए कि आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। नाउ आपके डिसीजन है कि इस इंसान को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। आपके लाइफ में 2 एक्स है,
तो मैं जो समझ पा रही हूँ आपके लाइफ में दो एक्स है। एक तो जिसके साथ अभी अभी 5 वीक्स या 5 मंथ्स पहले आपके ब्रेकअप हो चुका है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन या लो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। सिर्फ नो कांटेक्ट ही नहीं बोलूँगी, लो कांटेक्ट भी एक नो कांटेक्ट के जैसा ही सिचुएशन होती है। कभी कभार कॉल कर लिया 9 महीने में, 6 महीने में एक बार, या 3 महीने में एक बार, इस तरीका के सिचुएशन इसके साथ चल रहे हैं। लेकिन ये है आपके ट्रू लव। किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके ट्रू सोलमेट है। इसके साथ आप ये आपके लो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहा है, ये नहीं आ रहे हैं आपके लाइफ में। आपके लाइफ में ऐसे कोई आ रहे हैं जिसके साथ आपके 3 साल पुराना रिलेशनशिप था, 3 साल या 2 साल पुराना रिलेशनशिप था। उस वक्त को उस इंसान ने आपको इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि वो आपके लिए स्टेप नहीं ले पाया, किसी और के लिए उसने स्टेप लिया था, किसी और के साथ वो चले गए थे, कोई थर्ड पार्टी आ गए थे उसके साथ चले गए थे, और उसके साथ उसके लिए उसने स्टेप लिया था। वो इंसान इस वक्त को आपको सीधा सीधा उसने बैक स्टेप किया था। अब वो इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं, आके आपको माफ़ी मांगेंगे, इनफैक्ट शादी करने के लिए भी, कमिटमेंट करने के लिए भी आपको बोलेंगे कि आप मेरे साथ कमिटेड हो जाओ। अब यहाँ पर आपके दो तरीका की सिचुएशन है। जिस इंसान के साथ अभी आपके 5 वीक्स या 5 मंथ्स पहले ब्रेकअप हो चुका है, इस इंसान के लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो भी इंसान आपके साथ किसी और को मेंटेन कर रहा था, एक बार आपके तरफ, एक बार उसके तरफ, एक बार यहाँ एक बार वहाँ, कभी आपसे मुलाकात तो कभी उससे मुलाकात, कभी आपसे बात करता था उससे बात करते थे। और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपको आपको वो चीज़ पता चल गया तो आपने उसे सीधा सीधा मना कर दिया, और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, मना नहीं किए होंगे, आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, और वो आपके लाइफ से 5 वीक्स पहले ही निकल चुके हैं, 5 वीक्स या 5 मंथ्स पहले ही निकल चुका है। उसके साथ बहुत ही कम आपसे बात होता होगा, या बात होते होंगे, बात बिल्कुल ही नहीं होता होगा। लेकिन वो इंसान आपके लाइफ में नहीं आ रहे, ये कोई और ही आ रहे हैं जिसके साथ आपके 3 साल पुराना कनेक्शन था। मैं देखना चाहती हूँ ये भी क्या आपके लाइफ में सोलमेट है, क्योंकि हमारे लाइफ में एक से अधिक सोलमेट होते हैं। हमारे मॉम डैड, भाई बहन, जिन जो भी हम लोगों के क्लोज होते हैं, वो भी हमारे सोलमेट होते हैं। तो अगर आपके पास लाइफ में आपके मॉम डैड, आपके टीचर, जो भी आपके बहुत क्लोज रहे होंगे, वो आपके सोलमेट ही रहे होंगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो इंसान 2-3 साल पहले आपको छोड़ के गया है, वो वापस आ रहे हैं, वो क्या आपके ट्रू सोलमेट है? अब मैं हंसूँ या रो मुझे नहीं पता है। अब मुझे हंसी भी आ रही है, अब मुझे सर पीटने की भी मन कर रही है। गाइज एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपनी रीडिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होती हूँ। अगर आप लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हो, बिकॉज टैरो इज़ अ सीरियस थिंग, एक विद्या है, एक साधना के जैसा है। अगर आप लोग सीरियस होते हो, मेरी रीडिंग को लेके आप लोग सीरियस हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग मेरे पास ही रीडिंग कराने आइए। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो, आप लोग को हंसी मजाक के लिए रीडिंग कराना है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। आप प्लीज़ मेरे पास मत आइए, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन। मुझे हंसी मजाक करने के लिए मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं सीरियसली एक लाइफ को एक सीरियस देखती हूँ। उन लाइफ के कदर है मेरे पास, लोगों के लाइफ में से क्या हेल्थ गुजर रहे हैं, वो क्या दुख से गुजर रहे हैं, मैं देख चुकी हूँ। 2 साल के मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बहुत 14-15 साल की एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसे मस्ती मजाक करने के लिए अगर आप मेरे पास आ रहे हो, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। पैसा मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो मेनली इम्पोर्टेंट है वो है इंसान की लाइफ। मैं सिंपल एक टैरो रीडर नहीं हूँ, मैं एक हीलर हूँ। और हीलर के होती है कि दूसरे के लाइफ बचाना ही उनके लाइफ के मकसद होती है। क्योंकि ऐसे कुछ पर्सनल रीडिंग के दौरान हुआ है, मैंने महसूस किया है कि लोग सीरियस नहीं है, कैसे भी रीडिंग करा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों के जो बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स है, जो पुराना 3 साल पहले होंगे या अभी जो है, उन लोगों की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 220, नंबर 22, 4, 6, 24 एंड 15, 5, 23 एंड 14, and number 21, number 3, number 26,
and number 17, number 11 and number 8, number 21 and number 28, number 10 and number 1 इनमें से होंगे। इनमें से आ रही है आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ या आपके जो कंपेनियन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पर 2 पार्टनर्स की एनर्जी है तो दोनों में से किसी का हो सकते हैं। जो आपके बहुत ही ज़्यादा पास्ट लाइफ से जो 3 साल पहले की जो रिलेशनशिप था, उस लड़का या लड़की के नाम शुरू होता होगा इधर बी से और के से और एन से, जी से या एस से, ए से एंड एल से और जी से। जी तो मैंने बोल ही दिया। टी से हो सकते हैं एंड सी से भी हो सकते हैं। इनमें से आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कंपेनियन पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। इसके आगे भी हो सकते हैं। अगर नहीं, ये नहीं मैच कर रहे तो आप डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर सकते हो या ज़ोडिएक साइन। तो यहाँ पर जो इसके लिए आप सोच रहे हो, जिसको आप प्यार करते हो, वो नहीं वापस आ रहे, कोई और वापस आ रहे जिसके साथ ऑलमोस्ट आपके कनेक्शन कम ख़त्म हो चुका है 2 से लेके 3 साल पहले। अब मैं देख रही हूँ ये भी जो इंसान है इसके साथ आपके लाइफ आगे में बहुत अच्छा है। अगर आप इसके तरफ जाते हो तो आपके लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ दोनों है और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने फॉल बैक करेंगी और ये भी आपके पास्ट बर्थ के सोलमेट है। हालांकि जिस इंसान के साथ आपके 5 हफ्ते पहले या 5 महीना पहले ब्रेकअप हुआ है वो आपके ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी के कुछ कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है इसके साथ भी आपके कुछ ख़राब नहीं है, इसके साथ भी आपके काफ़ी सक्सेस एंड ग्रोथ है। आपके पास्ट लाइफ के ही सोलमेट कोई एक सोलमेट है और अगर आप इसके साथ जाते हो तो फोकस चेंज करके अगर आप उस इंसान से फोकस चेंज करके इस इंसान को चांस देते हो, इस बार ये आपको धोखा नहीं देंगे। ये आपको अप्रोच करेंगे और आपसे आपके साथ शादी के भी अप्रोच करेंगे और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि 6 वीक्स के अंदर होने वाला है, 6 हफ्ते के अंदर ही होने वाला है। 1.5 से लेके 2 महीने के अंदर ही वो इंसान आपके पास आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ रिलेशन आपके बहुत पुराना है, आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन इस वक्त को इसके आने की मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइज आई कैन नॉट हेल्प आउट क्योंकि जो कार्ड्स में आते हैं मैं वही पढ़ती हूँ, किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को पता है। एक जो सजेशन कार्ड आया था, हार्ट फायर के कार्ड आए थे, ये जब इंसान आएंगे तो आप एक पैशनेट लव फील करोगे आपके अंदर, जो बहुत दिनों से जो चीज़ आप फील नहीं कर रहे थे। इवन दो आपके ट्रू सोलमेट था, एस ऑफ कप्स आए थे, लेकिन इस वक्त को आप इसके लिए एक फायर एनर्जी फील करोगे। वो आपको होगा ही होगा, जब ये इंसान आएंगे वो एनर्जी आपको फील होगा। अब लास्ट बचे रहे जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया था, उनके लिए देखते हैं कि आपके पास्ट से, अतीत से कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आपके अतीत से कौन आपके लाइफ में आ रही है, यह आ रहा है। गाइस आप लोगों के बोल दूँ, जिनको आपको लगते हैं कि आपके पास ब्लैक मैजिक के असर है, इफेक्ट है, उनको मैं बोलूँगी कि आप हुरारी एनालिसिस कीजिए। टैरो में थोड़ा बहुत पता चल सकते हैं कि आपके पास ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं, वो थोड़ा बहुत पता चल सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली नहीं पता चलता है। टैरो प्रॉपरली नहीं बोल सकते, कुछ हद तक बोल सकते हैं कि हाँ आपके पास शायद ब्लैक मैजिक किया था, किस कारण से किया था, लेकिन
होराड़ी जो होती है उसमें प्रॉपरली बोला जाता है कि इस साल के इस वक्त के इस लगभग इस वक्त को आपके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, इस साल के लगभग इस वक्त को ब्लैक मैजिक हुआ है, किस तरीका का ब्लैक मैजिक किया गया था, उसके असर अभी भी आपके ऊपर है कि नहीं, अगर है तो आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट आगे में होम रेमेडी जिसे बोलते हैं, घर में पूजा अर्चना किस तरीका के करने से आपका ब्लैक मैजिक कट जाएगा, अगर नहीं है तो कब तक ये कब ख़त्म हो गया या कब तक इसके असर रहेगा, इस तरीके से होराड़ी एनालिसिस होती है। उसके थोड़ा चार्जेस डिफरेंट तरीके से मैंने रखा है, आप लोग मुझे उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 9953214108 और ईमेल कर सकते हो futurelove2218@gmail.com में। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड डेफिनेटली Libra, Aquarian and Gemini. Saggy and Cancer. Sagittarian and Cancer. आपके पास लाइफ से आपके पास कौन आ रहे हैं, आपके पास लाइफ से जो आ रहे हैं आपके पास, हाँ, एक्चुअली ये जो इंसान है ये आपके एक तरीक़ा से मैं बोलूँगी कि इसने आपको बहुत कुछ सिखाया। एग्जैक्टली आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर नहीं कहूँगी, ये एक ऐसे इंसान था जिसके साथ आपने आपके लाइफ में ऐसे फेज़ में आपके मुलाकात हुआ था जिस फेज़ में आपको एक्चुअली कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके थे नहीं, आपको एक गुरु बन के एक टीचर बन के आपको काफ़ी सारी चीज़ों को भी सिखाया और शायद आप दोनों की एक लव कनेक्शन भी था। वो इंसान आज 5 साल हो गए थे जो मतलब थे ही नहीं आपके लाइफ में, ऑलमोस्ट 5 years एंड अबव। वो इंसान आपके लाइफ में अगले 9 महीने में 9 months के अंदर, 9 महीने भी नहीं बोलूँगी, सॉरी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास आ रहे हैं। लेकिन बी केयरफुल क्योंकि एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है और ये एक ब्लैक मैजिक वाला बंदा भी है, या लड़का या लड़की भी है, ये ब्लैक मैजिक भी करना जानते हैं, कुछ स्पेल मैजिक ये सब भी करना जानते हैं और एक मैनिपुलेटर भी है। इस इंसान ने आपको लाइफ में बहुत हेल्प किया है और बहुत कुछ सिखाया भी है, जब सिखाना था बहुत कुछ सिखाया, आपको बहुत नॉलेज दिया है। जब आप बिजनेस सेटअप कर रहे थे या आपके जॉब के या करियर की शुरुआत हो रहे थे, इस इंसान ने आपको बहुत सिखाया है और मुझे दिखाई दे रहा है कि कम से कम 4 या 5 साल पहले ही इनके साथ सब कुछ आपके ख़त्म हो चुका है और आप उसको ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल हो गए बिल्कुल ही याद नहीं करते हो, ऑलमोस्ट इस इंसान को भूल ही चुके हो और अब भी ये इंसान आपके पास आ रहे हैं और वो बी केयरफुल क्योंकि ये आपको दोबारा मैनिपुलेट करेंगे और आपके ऊपर कुछ मैजिक या स्पेल भी कर सकते हैं। तो इसे मैं बोलूँगी कि इसको एक्सेप्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरी बात मानो तो। आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ मुझे आ रही है नंबर 2 आ रही है और किसी किसी के लिए नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 21, नंबर 22, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 28, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4। इनमें से आपके आप दोनों में से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जो मेरे सामने आ रही है कि आप अब भी खुश हो, लाइफ में अकेले हो लेकिन खुश हो, लेकिन ये इंसान आते ही आप दुखी हो जाओगे। ये एक टाइम में आपके जब करियर या आपके लाइफ के जब पहला फेज़ था, उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, इनफैक्ट आपके बिजनेस या जॉब में भी हेल्प किया था और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने में भी हेल्प किया है, बहुत कुछ सिखाया भी है और एक लव कनेक्शन भी था, इसके साथ एक लव कनेक्शन भी थे और ये कम से कम 4-5 साल हो गए ये चला गया था और आप इसे भूल भी चुके हो। अब भी कुछ इसके कुछ मजबूरी है या कुछ इसके उद्देश्य है जिसके वजह से ये आ रहे हैं आपके पास और यही कहूँगी कि इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर चाहो तो इसे भगा सकते हो क्योंकि ये मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे दिख रहा है कि आपके लिए
आप इसके आने के बाद ही आपके डाउनफॉल होगा। आप इससे बहुत ज़्यादा मतलब अटैच्ड हो। ये आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन में उस वक्त के लिए ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को कट ऑफ करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी उतना सही नहीं आता है, नेगेटिव एनर्जी आती है। तो इस वक्त को वो कोई मकसद से ही आपके पास आ रहे हैं। आई मीन टू से देयर आर समथिंग हिडन सीक्रेट जिसके वजह से वो आ रहे हैं। कोई हिडन सीक्रेट है जिसके वजह से वो आ रहे हैं और आपके पास आपको अप्रोच करने की, लव करने की कोशिश दिखाएंगे। लेकिन वो सिर्फ कोशिश ही है, वो एक्चुअली सच में वो मीन नहीं करेंगे। और आप प्लीज़ दिमाग से काम लीजिए। आप थोड़ा कम दिमाग से काम लेते हो। आपके दिखाई दे रहा है कि आपके क्राउन चक्र इम्बैलेंस्ड है। तो आप प्लीज़ दिमाग से काम लीजिए जब ये इंसान आपके पास आए। आप लोगों को गाइस जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पाइल में जो जिन्होंने भी चॉइस किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जेक्ट, तो उनके लिए एक सजेशन कार्ड रखी हूँ मैं, एंजल सजेशन कार्ड। मैं अभी वो एंजल सजेशन कार्ड दूंगी और उसके बाद ये ख़त्म करूँगी ये जो रीडिंग है। आप लोग प्लीज़ यही बोलूँगी कि आप लोगों को हुरारी करना है, पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, आप लोग स्पेशली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर चाहो तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो या ईमेल कर सकते हो, स्काइप भी कर सकते हो, स्काइप भी यूज़ करती हूँ। जिन्होंने अब तीनों लोगों के लिए मैं सजेशन कार्ड रखूँगी। जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया था उनके लिए एंजल कह रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी एंजॉय एंड बेनिफिट्स ऑफ सनशाइन इन सेफ एंड हेल्दी वेज। सेफ चलो, एंजल आपके साथ देंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कुछ गलती करोगे तो एंजल्स आपके साथ छोड़ देंगे। जिन्होंने टू डार्क चॉइस किया था उनके लिए यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माई हीलिंग वर्क। आप लोग एक ट्रू हीलर हो, मतलब आप ऑटोमेटिकली आपके सिचुएशन हील होते रहते हैं। तो आपको आर्कएंजल राफेल बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, इसीलिए आप लोग एक ट्रू हीलिंग आपके लाइफ में काम कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कह रहे हैं कि नेचुरली आप हील हो गए हो। इसीलिए आपके लाइफ में जो पास्ट लाइफ से जो है दो लोग, मतलब एक लोग वापस आ रही है, आपके नेचुरल हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यही मैं बताऊँगी। अब थर्ड जो आ रही है यही आ रही है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू डिटैच एंड फाइंड द ह्यूमर एंड आयरनी विथ एवरी ह्यूमन ड्रामा। डियर आर्कएंजल राफेल। जिन्होंने लोटस फ्लावर चॉइस किया था उनके लिए ये सजेशन है कि आप स्माइल करते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, थोड़ा बाहर निकलो और थोड़ा एंजॉय करो। अभी तो कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, एटलीस्ट खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। यही मैं बताऊंगी और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।